वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, ये कौन सी नई आग लग चुकी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं पूरे दिन गायब क्या हुई, जब फोन उठा के शाम को देखा तो देखा यहाँ तो कुछ अनदर लेवल की ही आग लग चुकी है। तो आइए इस आग में थोड़ा सा घी डालने का काम करते हैं या फिर इस आग को पानी डालकर बुझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि अभी तक आप तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी। इस बार मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं सुबह से किसी पर्सनल काम की वजह से बिजी थी। शाम को घर आई तो देखा मैंने कि ये क्या, सोशल मीडिया पे तो आग लगी हुई है। और इस बार ये आग किसने लगाई? नहीं 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 नहीं, घबराइए मत। अभी कोई ऐसी ऑडियो वीडियो दोबारा से लीक नहीं हुई है कि सोशल मीडिया पे आग लग जाए। इस बार आग एक अलग ही मुद्दे को लेके लगी है, जो मुद्दा एक बार पहले भी चिंगारी पकड़ा था, लेकिन आग लगते लगते वो मुद्दा ठंडा हो गया था। लेकिन इस बार उस मुद्दे पे वापस से घी डल चुकी है और उस मुद्दे ने चिंगारी से आग पकड़ ली है। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने पहली बार एक कमेंट देखा था, जिस कमेंट में जगत दीदी जगत भैया के रिलेशनशिप के बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ था। साथ में उनका कुछ होटल का जिक्र था, कुछ प्रेगनेंसी का जिक्र था, जिसके बाद मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी क्योंकि जब मैंने कमेंट पढ़ा तब तक मैं इन लोगों को ब्लाइंडली प्यार करती थी, जगत दीदी को ब्लाइंडली पसंद करती थी। मुझे वो कमेंट पढ़ के इतना बुरा लगा कि यार किसी विडो की लाइफ को, उसकी कैरेक्टर को किस तरीके से कोई गंदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस वक्त पे बुरा लगा था और मैंने उसके अगेंस्ट में बात करी थी वीडियो बना के कि ऐसे किसी का कैरेक्टर ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तब तक हमें थोड़ी पता था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वो पहला कमेंट मुझे आज भी याद है और शायद मेरे पास वो रखा हुआ भी होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पत्ते खुलने लग गए, धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आ गई, ऐसा लगा कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हम किसी की भोली सी सूरत, किसी के दो आंसू में इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि बाद में जब धोखा लगता है तो अपने आप को ऐसा फील होता है कि हम तो सच में बड़े बेवकूफ़ निकले। तो एक बार फिर से वो प्रेगनेंसी वाला मुद्दा रिफ्रेश हुआ है। ये प्रेगनेंसी वाला मुद्दा पहले भी आया था, लेकिन क्योंकि इस मुद्दे का अगला पिछला दाएं बाएं इस चीज़ के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, तो ये मुद्दा दब गया। अभी फिर से ये मुद्दा ताज़ा हुआ है और जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, हैरानी की बात यह है कि जवाब में एक भी वीडियो बन के नहीं आया। एक नीले ड्रम का एग्जाम्पल देने के बाद पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे इतनी तैड़ फैड़ करती हुई वीडियो बना के आ गई और यहाँ पे क्या क्या एलिगेशन नहीं लग गए हैं। यहाँ पे एलिगेशन प्रेगनेंसी का ही नहीं, यहाँ पे एलिगेशन एबॉर्ट का भी लग गया है। आप जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी मच सीरियस राइट अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये सब चीज़ें हम लोगों ने फिर भी जैसे तैसे जो है संभाल ली, इस चीज़ पे प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी वाली चीज़ आई है, इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि ये बोला गया है काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में बोला गया है। देखिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती और मैं पर्सनली भी कभी भी उड़ती हुई अफवाहों पे आप सबको भी बिलीव करने को नहीं बोलूँगी। हालांकि ऐसा हुआ है कि हर बार जो भी अफवाह इनसे रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे उड़ी है, लेटर ऑन जाके वो सच साबित होगी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि जब तक किसी चीज़ के सबूत आप अपनी आंखों से फैक्ट्स ना देख लो, तब तक किसी भी उड़ती हुई अफवाह में बिलीव नहीं करना। जो सच है वो सच है, लेकिन जो झूठ है उसको सच बनाने की कोशिश में मेरा बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है किसी के ऊपर, जो हम ऐसे ही नहीं लगा सकते जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता ना हो। तो एलिगेशन इन पे ये लगाया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि केमिस्ट की शॉप में बार बार क्यों जाया जाता है, अच्छी किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी गायनी को दिखाओ, बार बार केमिस्ट की शॉप में जाना सही नहीं है। इस चीज़ का मुद्दा क्या था? तो इस चीज़ का मुद्दा बन गया प्रेगनेंसी और एबॉर्ट का। ठीक है, अब इसके अलावा 600 पन्ने की किसी चैट का भी जिक्र हो रहा है कि पूरी 600 पन्ने का पूरा कोई चैट है, जिस चैट में हमारी जगत भाभी से रिगार्डिंग भी कुछ सबूत बताए गए हैं, जहाँ पे जगत भाभी को भी
रास्ते से हटाने का कुछ ऐसा प्लान या ऐसा कुछ बोला गया, ऐसे कुछ कंडीशन रखी गई कि मैं ऐसे कर दूंगी अगर उसको जो है छोड़ा नहीं, उसको छोड़ दो वरना मैं कुछ ऐसा कर लूँगी। रास्ते से हटाने का मतलब है वैसे ज़िंदगी से छोड़ देना, मैं मारने वरने वाली बात नहीं कर रही हूँ, हाँ उस ट्रैक में मत लेके जाना। मतलब कि इसको हमारे बीच से हटाओ, इसको छोड़ो, अदरवाइज मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं चैट में, ऐसा क्लेम किया गया है बताने वाले का। ऊपर से ये भी बोला गया है कि जब ये लोग ऐसे अटैम्प्ट करते थे ना, एस वाले अटैम्प्ट करते थे, क्योंकि जगत भैया ने ये भी बताया था कि एस वाला अटैम्प्ट एक बार इन्होंने भी किया था, मतलब कि उस साइड से, जगत दीदी वाली साइड से, और जगत भैया तो 2-3 बार कर ही चुके हैं। तो ये लोग एस करने के लिए ना क्वांटिटी भी डिसाइड करते थे कि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी लेना, ताकि इंसान बिल्कुल चित्त ना चला जाए, मतलब ना पूरी पॉसिबिलिटी हो बचने की। तो क्वांटिटी इतनी नहीं, क्वांटिटी इतनी लेना ताकि ठीक ठाक चीज़ें हो जाए, बस हमारा डर पैदा हो जाए, हमारा खौफ पैदा हो जाए। तो इस तरीके की बातें हुई हैं। केमिस्ट की शॉप में बार बार क्यों जाते हो, ये सवाल किया गया है कि बार बार केमिस्ट की शॉप में क्यों जाते हो। अब जब मैंने आज देखा तो मैंने देखा इस पे इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस बन चुकी हैं, हर जगह यही मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। तो मैं सोच के हैरान थी, जो इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे वाकई में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए जगत दीदी को, कि हर कोई एलिगेशन जो आपने नहीं किया है आप अपने ऊपर तभी लेते हो ना जब आपको किसी चीज़ का डर होता है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है और ये सब आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, तो इस पे आपका स्टैंड कहाँ है, इस पे आपकी आवाज़ कहाँ है, आप इस पे आके आवाज़ क्यों नहीं खड़ी कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि ये कितना बड़ा, कितना घिनौना एलिगेशन लगा है। अब क्या आपकी बच्ची ये चीज़ें नहीं देखेगी, अब आपकी बच्ची को ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। और तो और अगर इन बातों में सच्चाई ना हुई तो आप खुद सोचिए कि जगत भाभी के दिल पे क्या गुजरेगी। उनके दिमाग में एक शक डेवलप होगा अपने हस्बैंड के लिए और अपने हस्बैंड के पास्ट रिलेशनशिप के लिए, अगर कि इन बातों में सच्चाई नहीं हुई। तो देखिए, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि किसी ने बोला कि आप केमिस्ट की शॉप में क्या करने जाते हो, पर खुल के नहीं बोला कि आप केमिस्ट की शॉप में करने क्या जाते हो। केमिस्ट की शॉप में हम दवाई लेने भी जाते हैं, केमिस्ट की शॉप में हम क्या करने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं ना। और वैसे भी आज की डेट में कोई भी इतना इलिटरेट नहीं है कि वो ऐसी गलतियां बार बार करेगा कि वो दौड़ दौड़ के हर महीने केमिस्ट की शॉप में ही दौड़ता रहे, है ना। अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में है भी, वो भी एडल्ट अगर कोई रिलेशनशिप में है, तो उनको पता होते हैं, उनको पता होते हैं कि उनको किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं। कोई गंवार ही होते हैं जिनको बार बार केमिस्ट की शॉप में जाने की नौबत आती है। अगर हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलें कि अगर ऐसा कुछ होगा भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ तो सच्चाई है और कुछ कहानियां भी कुक हो रही हैं, और दावे कुछ फेक दावे या फॉल्स दावे भी किए जा रहे हैं। तो हमें ना इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जनता भी कभी ये नहीं चाहेगी कि हम किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाएं या झूठी मूठी बातों से हम किसी को गिराने की कोशिश करें। अगर किसी को गलत साबित करना है तो सच की बुनियाद पे गलत साबित करो, सच पे गलत साबित करो। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, फिर चाहे आप वो झूठ किसी गुनहगार के लिए बोल रहे हो या फिर किसी मासूम के लिए बोल रहे हो। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती कि अगर कोई चीज़ नहीं है और उस चीज़ को बार बार किसी के लिए बोलना। मैंने आज तक कभी भी इस प्रेगनेंसी वाले मुद्दे को पहले भी नहीं एंटरटेन किया था और मैं आज भी एंटरटेन नहीं करूँगी। मैं आज भी यही बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे स्टैंड लेने से पहले सबसे पहले जगत दीदी को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए इस बात के लिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने ऐसे एलिगेशन लगाने की कोशिश भी करी है तो आपका स्टैंड कहाँ है इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए। अपने लिए स्टैंड लो। जो बेसिक मुद्दे होते हैं जहाँ पे आपको आवाज़ खड़ी करनी चाहिए वहाँ पे आप आवाज़ नहीं खड़ी करते, और वैसे आप झांसी की रानी बन के हर छोटे बड़े मुद्दे पे तलवार लेके खड़ी हो जाती हैं। अब आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकल के आ रही है और आप क्यों नहीं बोल रही हैं कि मेरे ऊपर ये गलत और घिनौने और गंदे इल्ज़ाम मत लगाओ, जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो इल्ज़ाम मत लगाओ। या फिर आप इस बात को बताओ कि केमिस्ट की शॉप का क्या ये कहानी है, ये गाइनोकोलॉजिस्ट केमिस्ट की शॉप, इसकी कहानी क्या है। क्योंकि मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और आप सबसे भी यही कहूँगी कि ऐसी उड़ती उड़ती कहानियों में आप लोग बिल्कुल बिलीव ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, अगर किसी चीज़ के आपके पास फैक्ट्स आएँ, कोई सबूत आए,
तब आप ज़रूर उन चीज़ों पे विश्वास करें। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों की वजह से जो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो लड़ाई है वो फैंडम्स की भी है ना, जगत दीदी के फैंडम्स वर्सेस जगत भाभी के फैंडम्स। तो अगर इन आरोप की वजह से आपको ये लगता है कि आप सामने वाले को गलत साबित कर देंगे, पर इन आरोप लगाने की वजह से आप कहीं ना कहीं जगत भाभी का दिल भी दुखा देंगे। उनके दिमाग में अगर ये चीज़ें नहीं भी होंगी और ये चीज़ें हुई भी नहीं होंगी तो भी उनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी, जो कि उनकी और जगत भैया की दोनों की रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। उनके दिमाग में भी ये आ जाएगा कि ऐसा भी हुआ हो सकता है क्या, या फिर ऐसा भी हुआ है, यहाँ तक चीज़ें गई हैं, यहाँ तक चीज़ें खराब हुई हैं। और मेरा मानना ये है कि इतना अनपढ़ कोई नहीं है, इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता कि उसको हर बार केमिस्ट की शॉप में जाने की ज़रूरत पड़े, राइट। तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर कोई चीज़ बोलनी है तो फैक्ट के साथ बोलिए, ताकि हम उस चीज़ पे विश्वास कर सकें। और अगर कोई चीज़ गलत है तो क्रिएटर अपना स्टैंड अपने आप लें। वो ये उम्मीद ना करें कि उनके बिहाफ में बाकी की जनता जो है वो नारे लगा के बैठ जाए। पहले अपनी खुद की मदद करना सीखें। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पहले अपनी खुद की मदद करें, उसके बाद आप दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी मदद करें। वरना अफवाहों को उड़ाने में और यकीन करने में कुछ ही समय का फ़र्क होता है। आज ये अफवाह है, कल लोग इस पे यकीन करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए बोला ही नहीं, इस चीज़ का आपने आंसर दिया ही नहीं। जहाँ पे आपको देना चाहिए था आंसर, वहाँ पे आपने नहीं दिया। बाकी आपने हर जगह हर किसी को, हर रिएक्शन वाले को, हर इधर उधर व्लॉगर को आपने जवाब दिया, लेकिन यहाँ पे आपने अपने ऊपर लगे हुए एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं दिया। क्यों? वाई? समझ में नहीं आया गाइज ये। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ और ये पूरा मुद्दा मैं जगत दीदी और उनकी फैमिली पे छोड़ती हूँ कि वो आके इस चीज़ के बारे में कुछ बताएं, कुछ क्लियरिटी दें। हाँ तो हाँ, ना तो ना, एटलीस्ट अपना स्टैंड लें। और इस तरीके की मार्केट में फैलने वाली अफवाहों को मैं पर्सनली ना तो अप्रिशिएट करती हूँ, ना ही सपोर्ट करती हूँ, अनटिल अनलेस कि इससे रिगार्डिंग कोई प्रूफ सामने ना आ जाए। तो चलिए, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।